41 एयरक्राफ्ट्स का फ्लीट है और इतने हादसों का शिकार हो रहा है। कुछ तो वजह है, कोई तो इसका जिम्मेदार है, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी को जिम्मेदार ठहराना होगा। हिसाब हो, इत्तसाब हो, इंक्वायरी हो, फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिम्मेदार को जिम्मेदार ठहराया जाए। वफाकी वज़ीर हवाबाजी का इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून को ऐवान में पेश करने का ऐलान। तहकीकाती कमेटी में तुर्किश एयरलाइन का एक पायलट भी शामिल होगा। गुलाम सरवर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मजीद कहा, हमारे पायलट लाइसेंस की जालसाजी में मुलव्विस रहे। 546 अफराद को जाली डिग्रियों पर नौकरियां दी गईं। स्टील मिल्स मुलाजमीन को निकालने के फैसले की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन अरकान की हुकूमत पर तनकीद, फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ऐवान में प्ले कार्ड उठाने पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी बरहम। वफाकी वजीर मुराद सईद ने जवाब दिया कि माजी की हुकूमतों ने इदारों को खसारे में पहुंचाया। नून लीग के दौर में तो तमाम इदारों की निजकारी की बातें की गईं। वज़ीर आज़म का नोटिस भी गया बेकार। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान 10वें रोज़ भी बरकरार। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने शहरियों को कर दिया ख्वार। जहां मिल रहा है पेट्रोल वहां लंबी कतार। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में ज़्यादातर फिलिंग स्टेशन बंद। उधर पेशावर में पेट्रोल की किल्लत ने मौमर शहरी को रुला दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। नए माली साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की का हदफ मुकर्रर होगा। उधर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध का शेयर बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल में रेवेन्यू खसारे से बचने के लिए कवानीन में तब्दीलियां करने का फैसला। 575 अरब रुपए का इजाफी हदफ हासिल करने में मदद मिलेगी। फार्म हाउसेस और लग्जरी हाउसेस से इजाफी टैक्स हासिल किया जाएगा। FPR ज़राए के मुताबिक 690 सनती अशिया पर ड्यूटी कम करके सनतों को मदद दी जाएगी। तकरीर, बयान, दावे छोड़ें, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अमली मदद करें। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का वाज़ेह प्लान और तारीख दे। फयाजुल हसन चौहान बोले, शहबाज शरीफ की बेतुकी बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का अमली नमूना बन चुकी। हुकूमत पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएं और अपना प्लाज्मा अतिया करें। मरीज के प्लाज्मा से इलाज के नताइज हौसला अफजा हैं। 3 बार प्लाज्मा देने से 6 अफराद की जानें बच सकती हैं। डॉक्टर ताहिर शम्सी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रोफेसर जावेद अकरम बोले, IVIG का पहला क्लिनिकल ट्रायल आज होने जा रहा है। उधर हुकूमत ने ज़ाती हिफाजत का सामान बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी खत्म कर दी। वजारत तजारत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। PP रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह की सरपरस्ती में कराची में गैर कानूनी तामीरात बरकरार। पार्क, ग्राउंड्स, सरकारी अराजी, रेलवे, कब्रिस्तान और नालों की ज़मीन मुतनाज़िब प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात की गईं। उधर फ़ुक़रा इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन सिंध के सदर नज़र हुसैन शाह का बड़ा इंकशाफ। कहा, कायदाबाद में वाटर बोर्ड की 54 इंच की मरकजी पाइपलाइन पर तजावुज़ात कायम कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत रिवर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास। वसाइल में इजाफे के हवाले से सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर जामे प्लान पेश करेगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं वबा के बाइस गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। बजट में कमज़ोर तबके का पूरा ख्याल रखा जाएगा। घोटकी, कानपुर महर, मीरपुर और ओबाड़ू में एक बार फिर टिड्डियां लौट आईं। कपास, मकई और गन्ने की फसल समेत सब्जियों को चट कर दिया। किसानों की अपनी मदद आप के तहत बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने की नाकाम कोशिश। हुकूमत से फौरी स्प्रे का मुतालबा कर दिया।
और मुश्ताक अहमद नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों में निखार लाने के लिए तैयार। नए स्पिन बॉलिंग कोच का कहना है कि कौमी टीम को इस वक्त तजर्बे की ज़रूरत है। कोशिश होगी दौरे इंग्लैंड में कामयाबी हासिल करें। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस भी गया बेकार। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से ताहाल बरकरार है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने शहरियों को कर दिया है खार। जहां मिल रहा है पेट्रोल वहां लगी है लंबी कतार। शहरियों ने सवाल किया है कि क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पर कब तक काबू पाया जाएगा? आखिर कब तक शहरी यूं ही पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहेंगे? आपको इसी हवाले से अपडेट किया जा रहा है। जहां मिल रहा है पेट्रोल वहां लगी है लंबी कतार। कुछ मनाजिर भी 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुख्तलिफ शहरों के जहां पर पेट्रोल की किल्लत है वो आपको दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नोटिस लिया गया, लेकिन वो नोटिस भी बेकार साबित हुआ है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ताहाल बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया और जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके स्टॉक का जायज़ा लेने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और कानूनी कार्रवाई के साथ साथ गिरफ्तारियां भी अमल में लाए जाने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का मामला इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं लाहौर, पेशावर और कोयटा में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे फ़हीम अमीन, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया ज़ेब, कोयटा से फजल तवाब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम शहरी लाहौर की। फ़हीम, बताइएगा लाहौर में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वहाँ पर पेट्रोल की किल्लत कितनी देखने में आ रही है? कौन से पेट्रोल पंप है जहाँ पर पेट्रोल दस्तयाबी मुमकिन है? जी, सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर में पेट्रोल की किल्लत का मामला पिछले 2 माह से चल रहा था, जिसमें आज आने वाले जो दिन हैं इनमें मजीद संगीनी में इजाफा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो पेट्रोलियम की सप्लाई ना होना है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता 1.5 माह से ये शोर किया जा रहा था कि जितनी उनकी डिमांड है उसके मुताबिक उन्हें पेट्रोल नहीं फराहम किया जा रहा। लाहौर में योमिया जो तलब है पेट्रोल की वो तकरीबन 30 लाख लीटर है, जबकि पिछले 1.5 माह से ये तकरीबन 8 से 10 लाख लीटर पेट्रोल ही लाहौर शहर में पेट्रोल पंपों को फराहम किया जा रहा था। गुज़िश्ता दिनों जब पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़या हुई तो उसके बाद पेट्रोल की तलब में भी इजाफा हुआ, लेकिन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का यह कहना है कि उनको पेट्रोल जो है वो फराहम उनकी तलब के मुताबिक नहीं किया जा रहा। अगर 10,000 लीटर का ऑर्डर किया जाता है तो सिर्फ छोटा टैंकर जिसमें 25-3,000 लीटर पेट्रोल होता है वो फराहम किया जाता है और उसको भी हफ्ते में 1 या 2 दिन किया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर पेट्रोल पंप जो है लाहौर के वो ड्राई हैं। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि वो पेट्रोल पंप जिनको कंपनी बराह रास्त खुद ऑपरेट कर रही है वहां पर तो सप्लाई की सूरत हाल कुछ बेहतर है, लेकिन जो निजी मालिकान की जानिब से पेट्रोल पंप ऑपरेट किए जा रहे हैं वहां पर पेट्रोल की सप्लाई नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी की हालत यह है कि शहरी जब पैदल जहां पर गाड़ी या मोटरसाइकिल पर पहुंचते हैं तो उनकी मजबूरी है कि पेट्रोल डलवाना पड़े, तो उन्हें हाई ऑक्टेन का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाता है और कहा जाता है कि उनके पास तो सिर्फ हाई ऑक्टेन ही मौजूद है जिसकी कीमत तकरीबन 148 रुपए है। तो शहरियों का यह कहना है कि ज़िले इंतजामिया और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और दीगर जो लोग हैं मिलकर इस मसले का हल निकालें, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल है, शहरी बड़ी तादाद में उस तरह बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन जो भी बाहर निकलता है वो मजबूरी की हालत में निकलता है और इस मजबूरी में उसको जब पेट्रोल नहीं मिलता तो उसकी मुश्किल जो है उसमें बड़ा बेतहाशा इजाफा हो जाता है। तो शहरी कहते हैं कि फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाला जाए। ठीक है फ़हीम, आप साथ रहिएगा। पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया ज़ेब। फौजिया ज़ेब, बताइएगा, कुछ ही देर पहले आपके शहर से एक बुजुर्ग शहरी की दुहाई और उसके जारी आंसू हमने देखे, इससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेशावर में भी इस वक्त यह मसला इंतहाई संगीन हो चुका है। जी बिल्कुल, पेशावर में जो है वो इस वक्त ये मसला वाकई संगीन हो चुका है और इतना संगीन हो चुका है कि जितने भी शहरियों से हमारी बात हुई, ख़ास तौर पे जब हमारे बुजुर्ग शहरियों से बात हुई तो वो अपने आंसुओं पे काबू ना पा सका और उसने यही कहा कि वो सुबह से जो है वो मेहनत मजदूरी के लिए निकला है और वो बाइक पे मजदूरी करता है और जब मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे जो है वो जा रहा है तो उसे कहीं पे पेट्रोल दस्तियाब ही नहीं है। अक्सर औकात तो इस तरह होता था कि इक्का दुक्का पेट्रोल पंप से मिलता था, लेकिन लंबी कतार लगी होती
होती थी, आज वो लंबी कतारें भी कहीं पे नजर नहीं आ रही है, चाहे वो निजी फिलिंग स्टेशन है या फिर सरकारी फिलिंग स्टेशन है, कहीं पे भी जो है वो आज 10वें रोज पेट्रोल दस्तयाब भी नहीं है। शहरी तो वो अपनी आंसू पे काबू इसलिए नहीं रख सका कि अक्सर एक दुका ऐसे भी पेट्रोल पंप है जहां पे वो जा रहा है तो उसे ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल जो है वो 145 या फिर 160 में बेफरोख्त हो रहा है।